नो ट्रेस वेब सीरीज एपिसोड नंबर 8। तो अब यहाँ नेस्टर को भी पता चल गया है कि उसकी वाइफ को एडवार्डो नहीं मारा है, मगर अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब वो दोनों मिल चुके हैं। तो अब वो काटी और डेसी को मारने के लिए उसी खंडर तक लेकर जाते जहाँ पर उन रसियन बॉस की मौत हुई थी। दूसरी तरफ अब आयरिन और उबाल्तो जब उस जगह पर पहुंच जहाँ पर डेसी और काती को होना चाहिए था, तो वहाँ पर वो नहीं होती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि दोबारा से उनको किडनैप कर लिया गया है। मगर अब उनको ये भी नहीं पता है कि उनको किडनैप कर कहाँ पर ले जाया गया है। लेकिन उसी टाइम पर वो एडवोकेट भी वहाँ पहुंच जाता है उस पेन ड्राइव को लेने के लिए। अब ये देखते ही आयरिन और उबाल्तो उस एडवोकेट को पकड़कर अपने पास बंदी बना लेते। यहाँ अब काती और डेसी को वो मारने के लिए उस खंडर तक ले आते हैं और वो सब उन दोनों से ही उनकी कब्र खुदवाते। मगर इस जगह उन दोनों रसियनों में से एक रसियन एडवार्डो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उनके बॉस को भी एडवार्डो नहीं मारा है। मगर उसका दूसरा साथी उसे समझाता है कि उन्हें पैसे लेने तक शांत रहना होगा और जैसे उसे पैसे मिल जाते तो इन दोनों लड़कियों के साथ साथ इन दोनों को भी खत्म कर देंगे। यहाँ अब आयरिन उस एडवोकेट के फोन से नेस्टर को कॉल करती है और वो उसे कॉल पर बताती है कि वो पेन ड्राइव अब उसके पास है और अगर उसने उन दोनों लड़कियों को कुछ भी किया अभी के अभी वो सारा डाटा मीडिया तक पहुंचा देगी, जिस कारण से नेस्टर डर जाता है। और साथ में आयरिन उनसे उसकी लोकेशन भी लेती है कि इस समय वो कहाँ है, तो वो उसी टाइम उनके पास अपनी लोकेशन भेज देता है। जिसके बाद आयरिन और उबाल्तो उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। मगर अब यहाँ वो रसियन प्लान बना लेते हैं कि वो दोनों अब इन लड़कियों को मारेंगे और साथ में जब वो इंस्पेक्टर आयरिन और उबाल्तो यहाँ पहुंचेंगे तो वो उसे भी मार देंगे। मगर जिस समय वो रसियन काटी और डेसी के हाथ बांध रहा होता है तो काती उस रसियन को भड़का देती है और वो बोलती है जिस आदमी ने उसके बॉस को मारा है अब वो लोग उसी के साथ पैसों के लिए काम कर रहे हैं और साथ में वो बदला भी नहीं ले रहे, जिस कारण वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत एडवार्डो के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस कारण से अब वो आपस में लड़ना शुरू कर देता है और वो एक रसियन अपने दूसरे साथी को गोली मार देता है, जिसका फायदा उठा काटी और देसी वहाँ से भाग जाती है। और अब वो भागते भागते उसी खंडर में एक जगह पे पहुंचती है जिसका नाम फन वेस्ट होता है और ये एक काउ बॉय के रहने वाली जगह लग रही होती है। तो यहाँ पर काफी सारे काउ बॉय के कॉस्ट्यूम में बैठे हुए लोग मिलते हैं। तो काटी और डेसी उन सबको पूरी बात बताती है और वो बोलती है कि उन्हें मारने के लिए पीछे से 2 लोग आ रहे हैं। तो वो सभी काउ बॉय उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ काटी और डेसी को पता चलता है कि ये एक जगह है जो फन के लिए बनाई गई है और ये सभी लोग यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं काउ बॉय का। और उन लोगों को ये लग रहा है कि ये दोनों भी यहाँ पर इसी एक्ट का हिस्सा है। लेकिन वो सभी इस एक्ट में इतना खोए होते हैं कि वो अपनी नकली गने लेकर बाहर तैयार खड़े हो जाते हैं। काटी और डेसी को वहाँ पर एक फोन मिल जाता है जिससे वो जल्दी पुलिस को और आयरिन को कॉल करके अपनी लोकेशन बता दे। मगर उसी टाइम वहाँ एडवार्डो और नेस्टर पहुंच जाते हैं और वो तुरंत काटी और डेसी को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो उनको पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं तभी बाहर उन सभी काउ बॉय प्ले शुरू हो जाता है जिसमें वो एक दूसरे पर नकली गोलियां चलाना शुरू कर देते। लेकिन नेस्टर और एडवार्डो को इस बारे में नहीं पता होता है कि ये सारी नकली गोलियां हैं, तो वो दोनों भी वहीं पर छुप जाते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद नेस्टर को समझ में आ जाता है कि ये सारी नकली गोलियां हैं और यहाँ पर ये सब एक्ट चल रहा है। लेकिन अब तक यहाँ पर आयरिन भी पहुंच जाती है उबाल्तो को लेकर और अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि नेस्टर के कब्जे में नेस्टर के गन पॉइंट काटी का हस्बैंड उबाल्तो होता है और डेसी के गन पॉइंट पर एडवार्डो होता है। तो नेस्टर उबाल्तो को गोली मारने की धमकी देकर उनसे पेन ड्राइव मांगता है जिसके बदले में वो उन सबको काफी मोटे पैसे देने की बात बोलता है और साथ में बोलता है कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक वो जहाँ चाहे वहाँ वो दुनिया के जिस कोने में चाहे उस कोने में उनके रहने का इंतजाम कर सकता है। मगर नेस्टर को ये नहीं पता होता है कि ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है क्योंकि उसी टाइम वहाँ पर मौजूद सभी काउ बॉय इस सब चीजों को अपने अपने फोनों से रिकॉर्ड कर रहे हो और अब नेस्टर बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि अब यहाँ पर मौजूद कई लोगों के पास उसका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है जिसमें वो अपनी सच्चाई खुद मान रहा है और पैसों का लालच दे रहा है। और अब कुछ ही टाइम में यहाँ पर पुलिस भी पहुंचने वाली है। अब अपने आप को पूरी तरह से फंसा देख नेस्टर वहाँ से भाग जाता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और अब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कैटी और डेसी ने अपनी एक नई क्लीनिंग कंपनी शुरू कर दी है जिसमें उनके साथ कई सारे लोग काम कर रहे हैं और उनका काम काफी अच्छी तरह से चल रहा है। और साथ में काटी और उसके हस्बैंड उबाल्तो की भी आपस में काफी अच्छा रिलेशन बन गया है और अब वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहते हैं। और इसी के साथ अब डेसी और इसकी मॉम भी एक साथ खुशी से रह रहे हैं और साथ में आयरिन और डेसी का रिलेशन दोबारा से बन गया है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। एडवार्डो को पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया है जहाँ पर उसकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई। लेकिन साथ में नेस्टर अभी भी गायब है और नेस्टर को दिखाया जाता है अब वो जिंदा रहने के लिए छुपकर छोटे मोटे काम कर जिंदा है। और इसी पॉइंट नो ट्रेस सीजन 1 खत्म हो जाता है।